Hello friends, look at here. Question number 8 and 11, exercise 10.2, 10th स्टैंडर्ड सर्कल टॉपिक। तो सर्कल का टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स में टोटल 13 क्वेश्चंस हैं, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 और 11 जो है इसलिए लिए हैं, दोनों क्वेश्चन लगभग सिमिलर है। अगर क्वेश्चन नंबर 8 आपके माइंड में आ चुका है तो क्वेश्चन नंबर 11 इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसलिए 8 के साथ क्वेश्चन नंबर 11 को हमने कंबाइन किया है। ना लिसन, ये क्वेश्चन आपके सामने है, फिगर भी आपको गिवन है। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, सर्कमस्क्राइबिंग। माय डियर सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है घेरना, सराउंड करना। तो ये जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल आपको नजर आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, ये इस सर्कल को चारों तरफ से घेरे हुए, सर्कमस्क्राइब किए हुए, हर साइड इस क्वाड्रिलेटरल की सर्कल को टच कर रही है, हर साइड टच कर रही है माय डियर स्टूडेंट्स। लुक एट हियर, जैसे यहां पर इस पॉइंट पे दैट इज पॉइंट P, इस पे दैट इज Q, R एंड दिस इज S। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये देखिए सर्कल जो है सर्कमस्क्राइब किए हुए है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है सर्कल को सर्कमस्क्राइब किए हुए, क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड सर्कल को एक एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल रही है। तो प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी ये साइड प्लस ये साइड इक्वल ए डी प्लस बी सी, मतलब इन दोनों साइड का सम और इन दोनों साइड का सम इक्वल होगा। तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, चारों साइड से टच कर रहा है, तो उस क्वाड्रिलेटरल की दो ऑपोजिट साइड का सम अगले दो ऑपोजिट साइड के सम के इक्वल होगा। यह हमें प्रूव करके दिखाना है। आइए माय डियर स्टूडेंट लुक एट हियर, यहां पर आप क्या देखते हैं, लुक एट ये जो पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट एपी है, टेंजेंट एएस है। एक्सटर्नल पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ किए हुए एपी और एएस, एक प्रकार का टेंजेंट बन चुका है क्योंकि एक पॉइंट पे टच करते हुए साइड है, तो ये टेंजेंट है। आपने इस एक्सरसाइज में थ्योरम 10.1 10.2 पढ़ी है, तो थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn to a circle from an external point are equal. This is theorem 10.2 theorem my dear students। तो एक्सटर्नल पॉइंट्स जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होते हैं, मीनिंग AP is equal to AS, similarly BP is equal to BQ, similarly DS is equal to DR and CR is equal to CQ, इक्वल होंगे। सो AP जो टेंजेंट है इक्वल टू AS, इक्वेशन फर्स्ट। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे सबसे मेन लिखने का तरीका, द मेथड ऑफ राइटिंग इन अप्रोप्रिएट वे, जिससे कि आप इजिली इसको प्रूव कर सकें। तो जैसे आपने AP को AS के इक्वल किया, उसके बाद आपको BP लेना पड़ेगा जिससे साइड AB कंप्लीट हो जाएगी। तो AP इक्वल AS, तो फिर BP इक्वल BQ, BP इक्वल BQ, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो AP इक्वल AS देन BP इक्वल BQ। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स जैसे इस साइड आपने क्या सिमिलरली उस साइड करना है, पहला स्टेप आपने यहां से उठाया था AP इक्वल AS, तो बिल्कुल सामने भी आपको DR इक्वल DS, DR इक्वल DS, DR इक्वल DS, ये दोनों साइड आपने इक्वल कर दी, DR इक्वल DS, साइड सुनिए टेंजेंट से DR इक्वल DS। पर लिखने का मेथड AP इक्वल AS देन BP इक्वल BQ, देन उसके बिल्कुल अपोजिट चाहिए DR इक्वल DS, देन CR इक्वल CQ,
सी आर इक्वल सी क्यू। तो माय डियर स्टूडेंट लुक एट हियर, आपके पास ये 4 इक्वेशन आ गई हैं। अब आपको करना क्या है, एडिंग ऑल इक्वेशंस। इन चारों इक्वेशंस को आपको ऐड करना है। तो जब आप चारों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड को एक साइड और राइट साइड को एक साइड, ए पी प्लस बी पी, इन चारों को एक तरफ, प्लस डी आर प्लस सी आर और इक्वल में इनको ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। लुक एट इट, आपने प्लस कर दिया इसको, ठीक। लेफ्ट साइड को इस साइड सारे एक साथ प्लस करते हैं, राइट वाले को एक साथ प्लस करते हैं। अब यहां पे माय डियर स्टूडेंट लुक एट हियर, ए पी प्लस बी पी और डी आर प्लस सी आर क्या नजर आ रहा है, ए पी प्लस बी पी, ये साइड इतना सा पोर्शन है, इतना सा पोर्शन, ए पी प्लस बी पी, इट विल बी इक्वल टू ए बी, एंड डी आर प्लस सी आर इट विल बी इक्वल टू डी सी और सी डी, अल्फाबेटिकली सी डी। क्लियर ना? इधर देखिए, यहां पे सीक्वेंस में नहीं है, ए एस के साथ आना चाहिए डी एस, तो ए एस प्लस डी एस पहले सीक्वेंस में लिखेंगे एंड बी क्यू प्लस सी क्यू, तो ए बी प्लस सी डी इक्वल ए एस प्लस डी एस को देखें माय डियर, दोनों में एस है, एस को हटा दीजिए तो ए डी आ जाएगा। आप पर देख सकते हैं क्या है, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस ए डी हो जाता है। सिमिलरली इसमें क्या क्या को हटा दीजिए तो बी सी आ गया। तो लुक एट हियर, जो चाहिए आपको ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी प्लस बी सी, वो आपका प्रूव्ड हो गया है, इट हैज बीन प्रूव्ड। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इसी से मिलता हुआ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। इसमें क्वाड्रिलेटरल गिवन था, यहाँ पे नाम दे दिया पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल है, बट डिफरेंस है कि यहाँ पे केवल क्वाड्रिलेटरल था, हमें कुछ नहीं पता कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पर उन्होंने दे दिया पैरेललोग्राम, बाकी सब वही है। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। सपोज करो, अब उसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो अगर हम हेडिंग लिखेंगे गिवन, तो गिवन में क्या आएगा कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और अगर हेडिंग आ गया इसका माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे लिख सकते हैं कहीं पर भी गिवन, पहला हेडिंग है गिवन, आंसर यह भी नहीं है। तो प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब द रोम्बस। ये पैरेललोग्राम ले लिया हमने ए बी सी डी, तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की मेन क्या चीज होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ए बी इक्वल सी डी एंड ए डी इक्वल बी सी। तो माय डियर स्टूडेंट लुक एट हियर, ये इक्वल हो जाएंगे, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। इसमें ये हो गया कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक। तो क्या प्रूव करने के लिए कह रहे हैं, टू प्रूव, क्या प्रूव करने के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कल इज अ रोम्बस। अगर कोई पैरेललोग्राम किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, टच करता हुआ जा रहा है, तो वो पैरेललोग्राम में वो रोम्बस बन जाएगा। तो हमें ए बी सी डी को रोम्बस प्रूव करना है। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी पैरेललोग्राम गिवन है, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब पी क्यू आर इस पॉइंट पे टच करता हुआ जा रहा है। तो कह रहे प्रूव करो कि वो ए बी सी डी जो है वो रोम्बस है, और रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, ऑल फोर साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है वो तो गिवन है, ये साइड इस साइड के इक्वल है वो गिवन है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। अगर मैं इन दो साइड को इक्वल कर दूं,
एडजेसेंट साइड्स को AB को AD के इक्वल कर दूं तो चारों साइड इक्वल हो जाएंगे और रोम्बस बन जाएगा। ना लिसन कैसे करेंगे, करना सेम वही है। हेडिंग डाला आपने प्रूफ, ये हेडिंग प्रूफ डाला, जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 8 के लिए किया था वही सारा वही, क्योंकि इसमें भी एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन बाय सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये करा ही करते करते आप यहाँ तक पहुंच गए। जब माय डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ तक पहुंच गए तो उसके बाद आपने क्या करा, देख लीजिए। जब आप यहाँ तक पहुंच गए तो उसके बाद आपने क्या करा, ये आपने प्रूव कर लिया क्वेश्चन 8 की तरह सारे का सारा। चूंकि यहां पर AB और CD इक्वल हैं, हमारे पास ये प्रूव कर चुके हैं, तो AB और CD तो आपस में इक्वल है और AD और BC आपस में इक्वल है। तो AB को तो मैंने AB लिखा, बट CD की जगह मैंने AB लिख दिया, या फिर आप AB की जगह CD लिख दीजिए। तो AB की जगह लिख दिया CD प्लस ACD हो गया। इसी तरह AD की जगह मैंने लिख दिया BC और प्लस BC, ये हो गया। सारा उसी तरह सीक्वेंस में करते आए, ये हमने प्रूव किया क्वेश्चन नंबर 8 का। उसके बाद कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे पैरेललोग्राम गिवन था, साइड्स ऑपोजिट इक्वल थी, तो AB की प्लेस पे CD रख दिया, AD के प्लेस पे BC, क्योंकि वो इक्वल है, हमने पुट कर दिया। अब हमारे पास क्या है, CD प्लस CD 2CD और BC प्लस BC 2BC, 2 से 2 माय डियर फ्रेंड कैंसिल हो गया, तो CD इक्वल आ गया BC। जरा गौर से देखना, CD इक्वल BC आ गया। वेयर इज CD, ये रहा CD और ये है BC, ये दो साइड इक्वल हो गए माय डियर फ्रेंड्स। CD और BC इक्वल हमने प्रूव कर दी, सिंपल से एक लाइन बढ़ाई और CD को BC के इक्वल कर दिया। जबकि हम जानते हैं कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। अब हमने एडजेसेंट साइड को भी इक्वल कर दिया। सो इसका मतलब क्या हुआ कि AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD, चारों साइड इक्वल होगी इसकी। जैसे हमने इन दोनों एडजेसेंट साइड को इक्वल किया, अब ये इसके इक्वल थी, ये इसके इक्वल, तो चारों साइड इक्वल होगी। हैंस ABCD इज अ रोम्बस। तो अब आप समझ गए होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स आप इक्वल कर देते हैं तो वो रोम्बस बन जाता है। पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को आप इक्वल कर देते हैं तो वो रोम्बस बन जाता है। प्रूव्ड। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।